साल था 1559 का। यूरोप में कैथोलिक चर्च और राजाओं का बोलबाला था। उसी दौरान एक ऐसी किताब मार्केट में आई जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। इस किताब को छपने के तुरंत बाद पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इसे पढ़ना, इसे अपने घर में छिपा कर रखना या इसके बारे में किसी से बात करना भी एक बहुत बड़ा जुर्म घोषित कर दिया गया, जिसकी सजा सीधे मौत थी। आखिर उस किताब में ऐसा क्या था? क्या उसमें कोई काला जादू था या उसमें शैतान को बुलाने का कोई तरीका लिखा था? नहीं, उस किताब में एक ऐसा कड़वा सच लिखा था जिसने सत्ता के सारे डार्क सीक्रेट्स को लीक कर दिया था। उस किताब ने उस मास्टर प्लान को बेनकाब कर दिया था जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के 1% सबसे ताकतवर और अमीर लोग बाकी 99% आम जनता को सदियों से अपना गुलाम बनाकर रखते आ रहे हैं। इस रहस्यमयी किताब का नाम था द प्रिंस और इसे लिखा था इतिहास के सबसे खतरनाक, चालाक और रूथलेस फिलोसोफर निकोलो माकियावेली ने। आज भी दुनिया के सबसे बड़े अरबपति, शेयर मार्केट के बड़े बड़े मगरमच्छ, कॉर्पोरेट माफिया और ग्लोबल लीडर्स इसी किताब के डार्क नियमों का इस्तेमाल करके हम पर राज कर रहे हैं। और हम अपनी पूरी जिंदगी इस मैट्रिक्स में, इस भ्रम में निकाल देते हैं कि कड़ी मेहनत, शराफत, ईमानदारी और दूसरों का भला करने से हम एक दिन अमीर बन जाएंगे। बचपन से ही हमारे दिमाग में एक झूठ बहुत गहराई तक भर दिया गया है। हमें स्कूलों में, फिल्मों में और समाज में यही सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, सीधे रास्ते पर चलो, किसी का बुरा मत सोचो, तो तुम्हारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। लेकिन आज जरा अपनी आंखें खोलकर इस असली दुनिया को देखो। क्या एक फैक्ट्री में सबसे ज्यादा पसीना बहाने वाला मजदूर उस फैक्ट्री का मालिक बन पाता है? क्या ऑफिस में बिना शिकायत किए सबसे ज्यादा फाइलें निपटाने वाले सीधे इंसान को बॉस की कुर्सी मिलती है? क्या सबसे शरीफ इंसान को यह दुनिया सबसे ज्यादा इज्जत देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे और पावर की ये दुनिया कोई परियों की कहानी नहीं है जहां अंत में हमेशा अच्छाई की जीत होती है। ये एक खूंखार जंगल है। यहाँ शराफत का इनाम नहीं मिलता, बल्कि यहाँ शराफत का फायदा उठाया जाता है। अगर आप इस जंगल में एक भेड़ बनकर रहेंगे, अगर आप हमेशा घास खाएंगे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भेड़िया आपको आकर नहीं खाएगा। भेड़िया आपको कच्चा चबा जाएगा, क्योंकि यही इस दुनिया का डार्क रूल है। मैकियावेली ने इस दुनिया पर राज करने के लिए, इस मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए एक अल्टीमेट डार्क स्ट्रैटेजी दी थी। एक ऐसा सीक्रेट जो आपको इस गेम के मोहरे से हटाकर सीधा गेम का प्लेयर बना देगा, शिकार से शिकारी बना देगा। उन्होंने अपनी किताब में साफ शब्दों में लिखा था, यू मस्ट बी अ फॉक्स टू रिकॉग्नाइज ट्रैप्स एंड अ लायन टू फ्राइटन वुल्व्स। यानी आपको इस दुनिया में बिछाए गए जालों को पहचानने के लिए एक लोमड़ी बनना होगा और भेड़ियों को डराकर भगाने के लिए एक खूंखार शेर बनना होगा। आज मोनोपोली मिस्ट्रीज के इस डीप डाइव और मास्टर क्लास एपिसोड में हम मैकियावेली की इसी लायन एंड फॉक्स डार्क साइकोलॉजी को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो दुनिया के अमीर लोग आपसे छिपाना चाहते हैं। अगर आपने आज इस सच को गहराई से समझ लिया और अपने दिमाग में बैठा लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने, अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने और एक पावरफुल इंसान बनने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन ये सच बहुत कड़वा है। अगर आप सचमुच इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने की हिम्मत रखते हैं, तो ही इस वीडियो को आगे देखना। मैकियावेली ने अपनी किताब में एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची लाइन लिखी है। वो कहते हैं कि जो इंसान हर जगह, हर परिस्थिति में और हर किसी के साथ अच्छा बनने की कोशिश करता है, उसका उन लोगों के बीच बर्बाद होना और कुचला जाना 100% तय है जो लोग अच्छे नहीं हैं। सबसे पहले आपको इस बात को अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह बैठाना होगा कि इस दुनिया में हर कोई आपका दोस्त नहीं है। जब आप पैसा कमाने निकलते हैं, जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं या जब आप कॉर्पोरेट लैडर चढ़कर ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो आप दरअसल हवा से पैसे नहीं बना रहे होते हैं। आप दूसरों के हिस्से का पैसा, दूसरों के क्लाइंट्स और दूसरों की पावर छीन रहे होते हैं। और कोई भी इंसान अपनी पावर, अपना पैसा आसानी से नहीं छोड़ता। जब आप एक सीधे और अच्छे इंसान होते हैं, तो आप बहुत ही प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। लोगों को पहले से पता होता है कि आप किस बात पे कैसा रिएक्ट करेंगे। उन्हें पता होता है कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप पलटकर जवाब नहीं देंगे, आप किसी को धोखा नहीं देंगे। और आपकी इसी अच्छाई और सीधेपन को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी मान लिया जाता है। लोग आपके सामने मीठा बोलेंगे, आपके आइडिया चुरा लेंगे, आपके पीठ पीछे आपके क्लाइंट्स तोड़ लेंगे, और जब आप उनके पास जाकर शिकायत करेंगे, तो वो अपनी चालाकी से आप ही को गलत साबित कर देंगे। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपको अपना रूप बदलना सीखना होगा। आपको आर्ट ऑफ डिसेप्शन यानी धोखा देने और चालाकी की कला सीखनी होगी। और इसका पहला कदम है एक लोमड़ी का दिमाग विकसित करना। अगर आप जंगल के नियमों को देखें, तो लोमड़ी जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बिल्कुल नहीं है। वो एक शेर, टाइगर या भालू का मुकाबला आमने सामने की ताकत से कभी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो जंगल के सबसे सफल और खतरनाक शिकारियों में से एक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि लोमड़ी कभी अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहती।
वो अपने दिमाग और अपनी चालाकी का इस्तेमाल करती है। मैकियावेली कहते हैं, एक लीडर को लोमड़ी बनना ही पड़ेगा ताकि वो उन जालों को देख सके जो उसके दुश्मनों ने उसके लिए बिछाए हैं। अमीर बनने की इस अंधी रेस में आपको कदम कदम पर ऐसे कई लोग मिलेंगे जो मुस्कुराते हुए आपसे हाथ मिलाएंगे। वो आपके बहुत अच्छे दोस्त होने का नाटक करेंगे, वो आपके हमदर्द बनेंगे। अगर आप एक सीधे इंसान हैं या अगर आप शेर बनकर हमेशा गुस्से और एग्रेशन में रहेंगे तो आप उनके इस छुपे हुए जाल को कभी नहीं देख पाएंगे। डार्क साइकोलॉजी में लोमड़ी बनने के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और डार्क नियम होते हैं जिन्हें दुनिया के हर अरबपति ने मास्टर किया हुआ है। पहला नियम है, कभी भी अपने असली इरादे किसी को मत बताओ। कंसील योर इंटेंशंस। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अगर आप कोई मास्टर प्लान बना रहे हैं तो उसका ढिंढोरा पूरी दुनिया में मत पीटो। लोगों को हमेशा यही लगने दो कि आप जिंदगी में कुछ खास नहीं कर रहे हैं, आप तो बस टाइम पास कर रहे हैं। जब लोगों को आप पर शक नहीं होता, जब वो आपको अपने लिए कोई खतरा नहीं मानते, तो वो आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालते। बिजनेस की दुनिया में होस्टाइल टेकओवर ऐसे ही होते हैं। भारत में जियो की शुरुआत को ही देख लीजिए। लॉन्च से पहले किसी को भनक तक नहीं थी कि मार्केट में इतना बड़ा तूफान आने वाला है। सालों तक चुपचाप एक लोमड़ी की तरह फाइबर केबल बिछाए गए, पूरा जाल तैयार किया गया, किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी गई। और फिर जब सही समय आया और हमला किया गया तो पूरी की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री एक ही झटके में तबाह हो गई। यह है लोमड़ी की चाल की असली ताकत। दूसरा नियम है, बेवकूफ बनने का नाटक करो, प्ले द फूल। अगर आप किसी से कोई बिजनेस डील नेगोशिएट कर रहे हैं तो हमेशा उन्हें यह महसूस कराओ कि वो आपसे ज्यादा होशियार, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा ताकतवर हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने भी 48 लॉज ऑफ पावर में कहा है कि जब सामने वाले इंसान को लगता है कि वो जीत रहा है और वो आपसे सुपीरियर है तो उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है, और ईगो सेटिस्फाई होते ही इंसान रिलैक्स हो जाता है। वो अपनी गार्ड नीचे कर देता है, अपनी गलतियां और अपने सबसे गहरे सीक्रेट्स खुद ब खुद आपके सामने उगल देता है। एक लोमड़ी हमेशा सामने वाले को यह भ्रम देती है कि शिकार लोमड़ी नहीं बल्कि वो खुद कर रहा है। तीसरा नियम है, अपनी भावनाओं को पूरी तरह मार दो, किल योर इमोशंस। एक लोमड़ी कभी भी गुस्से, ईगो या जल्दबाजी में आकर कोई फैसला नहीं लेती। अगर कोई आपको जानबूझकर उकसा रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो उस वक्त शेर बनकर दहाड़ने की जरूरत नहीं है। उस वक्त शांत रहो, अपने चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान रखो, उनकी हर एक चाल को गहराई से ऑब्जर्व करो, उनकी कमजोरियां ढूंढो और फिर पलटवार करने के लिए सही समय का, सही मौके का इंतजार करो। बदला हमेशा ठंडे दिमाग से लिया जाता है। लेकिन यहाँ इस डार्क साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा पेंच है। मैकियावेली हमें एक बहुत ही सीरियस चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ लोमड़ी बनने से, सिर्फ चालाकी दिखाने से आप इस जालिम दुनिया में सरवाइव तो कर लेंगे, आप दूसरों के बिछाए जालों से तो बच जाएंगे, लेकिन आप कभी राज नहीं कर पाएंगे, आप कभी एक एम्पायर नहीं खड़ा कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक लोमड़ी कितनी भी चालाक क्यों ना हो, उसका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, वो भेड़ियों के एक भूखे झुंड को डराकर नहीं भगा सकती। अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपके कॉम्पिटिटर्स या आपके दुश्मन एक बार ये जान जाएं कि आप सिर्फ चालाकी कर सकते हैं लेकिन आप उन पर शारीरिक या आर्थिक रूप से कोई बड़ा वार नहीं कर सकते, तो वो आपकी चालाकी को नजरअंदाज कर देंगे और आप पर सीधा फ्रंटल हमला कर देंगे। आपकी कोई भी चालाकी या साइकोलॉजी तब काम नहीं आती जब एक ताकतवर दुश्मन सीधा आपका गला पकड़ने के लिए आपके सामने खड़ा हो जाए, और ठीक उस मोमेंट पर आपको अपने अंदर के लोमड़ी को सुलाकर एक खूंखार शेर बनना पड़ता है। अब सवाल है कि शेर असल में क्या है? शेर सिर्फ एक जानवर नहीं है। डार्क साइकोलॉजी में शेर का मतलब है पूर्ण खौफ, अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी और जरूरत पड़ने पर अत्यधिक क्रूरता का प्रतीक। मैकियावेली कहते हैं, यू मस्ट बी अ लायन टू फ्राइटन वुल्व्स, यानी आपको भेड़ियों को डराने के लिए शेर बनना ही होगा। जब कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस करे, जब कोई इंसान या कंपनी आपके पैसे, आपके मार्केट शेयर या आपके सम्मान पर हाथ डालने की जुर्रत करे, तो आपको एक शेर की तरह एक ऐसा भयानक और विनाशकारी पलटवार करना होगा कि दुश्मन की रूह कांप जाए। यहाँ माफ करने, भूल जाने या लेट गो करने का कोई नियम लागू नहीं होता। अमीर लोगों की दुनिया में माफी नाम का कोई शब्द नहीं है। 48 लॉज ऑफ पावर का 15वां और सबसे खौफनाक नियम भी यही कहता है, क्रश योर एनिमी टोटली, यानी अपने दुश्मन को पूरी तरह से जड़ से कुचल दो। अगर आप अपने दुश्मन पर दया खाकर एक आधी अधूरी लड़ाई छोड़ेंगे तो वो दुश्मन आज नहीं तो कल अपनी ताकत वापस जुटाएगा और आपसे बदला लेने वापस आएगा। आधी छोड़ी गई आग हमेशा पूरा जंगल जला देती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शेर बनने का सीधा सा मतलब है अपनी पावर और अपने पैसे का खौफनाक प्रदर्शन करना। जब दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां किसी छोटी कंपनी को खत्म करना चाहती हैं तो वो प्यार से बात नहीं करती, वो मार्केट में ऐसा डर का माहौल बनाती हैं कि सामने वाले घुटने टेक देते हैं। जब आप किसी को बिजनेस में या ऑफिस पॉलिटिक्स में हराएं तो उसे इतनी बुरी तरह और इतनी बेरहमी से हराएं कि वो इंसान दोबारा कभी आपके सामने खड़े होने की या आपसे आंख मिलाने की हिम्मत न कर सके।
माकियावेली का एक बहुत ही डीप और साइकोलॉजिकल मानना था कि एक लीडर के लिए, एक राजा के लिए प्यार किए जाने से ज्यादा जरूरी और सुरक्षित है खौफ पैदा करना। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत डार्क है। इंसान का स्वभाव बहुत लालची होता है। वो उस इंसान को आसानी से धोखा दे सकता है जिससे वो प्यार करता है, या जो उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता है, क्योंकि प्यार में कोई सजा का डर नहीं होता। लेकिन एक इंसान उस शख्स को कभी धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता जिससे वो डरता है। डर हमेशा इंसान को वफादार बनाकर रखता है। एक शेर कभी किसी को अपनी सफाई नहीं देता। वो कभी फालतू की बहस में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता। जब एक शेर जंगल में चलता है या जब एक पावरफुल इंसान किसी कमरे में एंट्री लेता है तो वहां एकदम से सन्नाटा छा जाता है। लोग अपने आप साइड हट जाते हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में वो डार्क, शांत और खतरनाक ऑरा लाना होगा। आपको ऐसा बनना होगा कि लोग आपको देखकर आपकी इज्जत भी करें, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का खौफ भी हो कि अगर उन्होंने आपके साथ कोई भी चालाकी की तो आप उनका वजूद मिटा देंगे। अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल आता है, इन सब डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके असल में अमीर और ताकतवर कैसे बने? दुनिया के वो 1% मास्टरमाइंड्स, वो अरबपति और वो पावर ब्रोकर्स जो आज दुनिया को पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, वो असल में क्या हैं? सच ये है कि वो न तो सिर्फ शेर हैं और न ही सिर्फ लोमड़ी। वो इन दोनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन है, एक हाइब्रिड है। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस इंसान के सामने, किस परिस्थिति में और किस समय पर कौन सा मुखौटा पहनना है। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा साइकोलॉजिकल सीक्रेट है, जिसे द अल्टीमेट प्रिंस रूल कहा जाता है। जब ये मास्टरमाइंड्स अपने क्लाइंट्स से मिलते हैं, जब वो मार्केट में अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, लोगों के बीच उठ बैठ रहे होते हैं, या जब वो किसी बड़ी डील को नेगोशिएट कर रहे होते हैं, तब वो बाहर से पूरी तरह से एक लोमड़ी होते हैं। वो बहुत ही विनम्र दिखते हैं, बहुत चालाक होते हैं। वो हमेशा दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, अपने सीक्रेट्स कभी शेयर नहीं करते और अंदर ही अंदर शतरंज के खिलाड़ी की तरह 10 कदम आगे की चाल सोच रहे होते हैं। वो दुनिया को ये महसूस कराते हैं कि वो बिल्कुल हानि रहित, हार्मलेस हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें यह एहसास होता है कि कोई उनके इस बनाए हुए एम्पायर को खतरा पहुंचा रहा है, कोई उनके साथ धोखा देने की कोशिश कर रहा है या उनके किसी करीबी पर हमला कर रहा है, वो उसी सेकंड बिना एक पल भी गंवाए अपना वो लोमड़ी का मुखौटा उतारकर फेंक देते हैं और एक खूंखार शेर में बदल जाते हैं। उनका वो हमला इतना अचानक, इतना तेज और इतना रूथलेस होता है कि दुश्मन को संभलने का या अपनी गलती सुधारने का मौका तक नहीं मिलता। आपको भी अपनी जिंदगी में, अपने करियर में और अपने बिजनेस में ठीक यही स्विच लाना होगा। आपको अपने अंदर इन दोनों जानवरों को जिंदा रखना होगा। अपनी चालाकी, अपने दिमाग लोमड़ी का इस्तेमाल, अपनी ताकत शेर को एक सही दिशा देने के लिए करो और अपनी उस खौफनाक ताकत का इस्तेमाल अपनी चालाकी को सुरक्षित रखने के लिए करो। बिना दिमाग की ताकत खुद को खत्म कर लेती है और बिना ताकत का दिमाग दूसरों का गुलाम बन जाता है। माकियावेली की ये बातें, ये फिलॉसफी आपको शायद बहुत डार्क, क्रूर, स्वार्थी और असंवेदनशील लगें। शायद आपका मन कहे कि ये सब गलत है, लेकिन मेरी बात याद रखना, यही इस दुनिया का, इस समाज का और पैसे का सबसे असली और नंगा सच है। अगर आप आज इस सच को नहीं अपनाएंगे, अगर आप आज भी उसी मैट्रिक्स में फंसे रहेंगे, तो कल कोई और इंसान, कोई और कंपनी इसी डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आपका करियर, आपका बिजनेस और आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब चॉइस पूरी तरह से आपकी है। या तो आप सारी उम्र उस अच्छे और सीधे इंसान के भ्रम में जीते रहें जिसका हर कोई हर जगह फायदा उठाता है और जो जिंदगी भर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करता है, या फिर आप शेर और लोमड़ी की इस डार्क नीति को अपनाकर अपना खुद का एक अजय एम्पायर बनाएं और इस दुनिया पे राज करें। ये मोनोपोली मिस्ट्रीज हैं। हमारा मकसद यहाँ आपको सिर्फ मीठी मीठी बातें करके मोटिवेट करना नहीं है, बल्कि आपको वो डार्क, हिडन और रूथलेस स्ट्रेटेजीज देना है जो इस असली दुनिया में सच में काम करती हैं, जो आपको एक भेड़ से एक शिकारी बनाती हैं। अगर इस वीडियो ने आज आपके दिमाग की नसें खोल दी हैं, अगर आपको इस मैट्रिक्स की असलियत दिख गई है, तो आज ही अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा अगला वीडियो आपके दिमाग के सारे बचे हुए तार भी हिलाने वाला है। नीचे कमेंट्स में लायन एंड फॉक्स लिखकर बताएं कि क्या आप आज से इस गेम का एक मोहरा बनने से इनकार करते हैं? क्या आप प्लेयर बनने के लिए तैयार हैं? हमेशा याद रखना, शिकार मत बनो, शिकारी बनो। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।